हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के गणित के अध्याय 3 को। ये अध्याय है बच्चों चतुर्भुजों को समझना। तो इस अध्याय को करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी है। अगर हम उन चीज़ों को समझ लेते हैं तो बच्चों ये अध्याय हमारे लिए करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देख लेते हैं बच्चों उन चीज़ों को। बच्चों, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बहुभुज को। तो बहुभुज क्या होता है? एक ऐसा बंद वक्र होता है बच्चों जो कि रेखाखंडों से बना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये आकृतियाँ देख रहे हैं, ये रेखाखंडों से बनी हैं और सभी तरफ से बंद है, कहीं से भी ये खुली हुई नहीं है। तो इसलिए ये दोनों आकृतियाँ तो आपकी बहुभुज है, लेकिन ये आकृतियों को हम देखेंगे रेखाखंड से तो बनी है, लेकिन एक रेखाखंड दूसरे रेखाखंड को काट रहा है, इसलिए ये वाली आकृति बहुभुज नहीं है। इस वाली आकृति को हम देखेंगे तो बहुभुज ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस जगह से खुला है, जबकि बहुभुज क्या होना चाहिए? सभी जगहों से बंद होना चाहिए। बंद आकृति को हम बहुभुज कहते हैं और वो रेखाखंडों से बनना चाहिए बच्चों। अब बच्चों हम इस अध्याय में चतुर्भुज को देखेंगे। चतुर्भुज क्या होता है बच्चों? चार भुजाओं से बना बंद वक्र चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा बंद वक्र जो चार भुजाओं से बना हो, तो ये आकृति जो है वो चतुर्भुज कहलाएगी, क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं। बच्चों हम सीख लेते हैं विकर्ण। ये विकर्ण क्या होते हैं? तो इसकी पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसे समझा दूंगा। तो इसकी परिभाषा है बच्चों, किन्हीं दो शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों एक चतुर्भुज, जैसा कि हम देख सकते हैं ABCD, ये एक चतुर्भुज है। तो ये इसमें शीर्ष क्या है? तो ये जहाँ पर दो रेखाखंड मिल रहे हैं बच्चों, ये जैसे एक रेखाखंड ये, एक रेखाखंड ये है, तो यहाँ पर A बिंदु पे दो रेखाखंड मिल रहे हैं, तो ये इसका एक शीर्ष ये होगा, A शीर्ष है। दूसरा शीर्ष क्या है? B। तीसरा है C और चौथा है D। तो ये जहाँ पर दो रेखाखंड मिलते हैं तो वो शीर्ष कहलाते हैं, वो बिंदु हमारे शीर्ष कहलाते हैं बच्चों। और फिर इसके बाद लिखा है आसन शीर्षों को छोड़कर। तो ये आसन शीर्ष क्या है बच्चों? तो जैसे हम एक शीर्ष A ले लेते हैं, ये वाला एक शीर्ष हमने A ले लिया, तो इसके जो पड़ोसी शीर्ष होंगे, इसके पड़ोसी A का पड़ोसी एक तो B है और एक क्या है? D। तो ये जो इसके पड़ोसी शीर्ष हैं ये आसन शीर्ष कहलाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आसन शीर्षों को छोड़कर कौन सा शीर्ष बचा हमारा? ये C वाला। ठीक है, छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो इन दोनों को अगर हम छोड़ देते हैं A के लिए, तो है ना, इसको A को और C को अगर हम मिला देते हैं, हम ये मिला दिया हमने डॉटेड लाइन से, तो ये जो हमें AC रेखाखंड मिला, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम B बिंदु के लिए, B शीर्ष के लिए देख लेते हैं। तो B शीर्ष के लिए आसन कौन कौन से शीर्ष होंगे? एक तो A होगा, एक C होगा। तो इसे छोड़कर अब बचा क्या है इसके लिए? D। तो इन दोनों को मिला देते हैं हम, B और D को। तो B और D एक और विकर्ण मिल गया। लेकिन अब हम बात करें C के लिए, तो C के लिए B और A तो आसन है, बचा A, ये तो पहले से ही मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें D के लिए, तो D के लिए A और C तो आसन है। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? B, और ये भी पहले से मिला हुआ है। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं बच्चों? 2। तो इस प्रकार से हम विकर्ण को समझ सकते हैं। बच्चों अब हम इस अध्याय में बहुभुजों के प्रकारों के बारे में देख लेते हैं। जो बच्चों बहुभुजों के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक है उत्तल बहुभुज, दूसरा है अवतल बहुभुज, तीसरा है समबहुभुज और चौथा है विषम बहुभुज। तो बच्चों जो उत्तल बहुभुज है उसके सभी कोण 180 डिग्री से कम होते हैं। जितने भी कोण हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक चतुर्भुज देख लेते हैं, इसके जितने भी कोण हैं वो उसमें से कोई भी कोण एक भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसा बहुभुज हमारा क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज कहलाता है बच्चों। अगला है अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज में कम से कम कोई एक कोण 180 डिग्री से ज़्यादा होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चतुर्भुज देख लेते हैं। इसमें ये वाला कोण देख लो बच्चों, ये 180 डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक अवतल बहुभुज है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं समबहुभुज।
समबाहुभुज का मतलब ये है कि ये समभुज तथा समकोणिक होते हैं। समभुज का मतलब इसकी जितनी भी भुजाएं होंगी वो सभी समान होंगी, ठीक है, बराबर बड़ी होंगी। जैसे हमने ये त्रिभुज लिया है तो इसकी 3 भुजाएं ये तीनों बराबर हैं, ठीक है, एक भी ऐसी नहीं है कि एक छोटी है दूसरी बड़ी है और तीसरी उससे बड़ी हो, ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। और जितने भी इसके अंदर कोण बनेंगे वो सभी समान होंगे। अगर एक 60 डिग्री का तो दूसरा भी 60 डिग्री का होगा और तीसरा भी 60 डिग्री का होगा। इसलिए ये इस प्रकार का जो बहुभुज कहलाता है वो समबाहुभुज कहलाता है। अगला जो बहुभुज है बच्चों वो है विषम बहुभुज। तो विषम बहुभुज में क्या है कि विषम भुज होते हैं या फिर तो इनकी भुजाएं अलग अलग होंगी या तथा विषम कोणिक होते हैं या फिर इसके कोण अलग अलग होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों, ठीक है, और कोण अलग अलग माप के हों, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने ये एक त्रिभुज लिया है बच्चों, तो इसकी भुजाएं भी हम देख सकते हैं, तो तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं और कोण भी अलग अलग है। जैसे ये 90 है, ये कुछ और है, ये कुछ और होगा। तो इस प्रकार के बहुभुज क्या कहलाते हैं? हमारे विषम बहुभुज कहलाते हैं। बच्चों अब हम देख लेते हैं कोण योग गुणधर्म। जैसा कि हमने त्रिभुज में देखा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं, ए बी सी और डी। तो इसके चारों कोणों का योग होता है बच्चों 360 डिग्री। कोण ए, कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो इसी के साथ बच्चों ये पूरा बेस हमारा कंप्लीट होता है और आई थिंक आपको ये बेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको ये बेस अच्छे से समझ में आता है तो हम अपनी प्रश्नावली 3.1 जब हम करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।